जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के तीसरा गुरुवार है और जेठ के महीने में केले के पौधे के पूजन को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में केले का वृक्ष एक अत्यंत पावन और शुभ वृक्ष माना गया है। माना जाता है कि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जेठ के महीने में और गुरुवार के दिन इस पौधे की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी दंपति गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे का पूजन करता है उसकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आती है। उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। गुरुवार का दिन और केले का पौधा गुरु वशिष्ठ देव को समर्पित है, जो ज्ञान, धर्म, संतान, सुख, वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है उन्हें केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार के व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। अगर आप साल भर गुरुवार के व्रत और पूजा नहीं कर सकते हैं तो जेठ के महीने में केले के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर केले के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें। जल से भरे हुए लोटे में चुटकी भर हल्दी मिलानी बहुत ही शुभ होती है। इसके बाद चंदन, अक्षत और पीले फूल अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। गुड़ व चने का भोग लगाकर भगवान विष्णु से अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करने के दौरान केले के वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा को पढ़ना, सुनाना या फिर कथा के हुंकार भरना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को एक ही समय भोजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि पीले रंग का हो और नमक का सेवन इस दिन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब अपने सुनेंगे केला पूजन की कथा, तो सारे विष्णु भक्तों से इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनें। साथ ही कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अगर आप शिला भक्ति चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह ना गरीबों को दान देती, ना भगवान का पूजन करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और बोलने लगे कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याव लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले बनवा दो। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं और बस ऐसा बताएं कि यह सब धन नष्ट हो जाए कैसे। तो साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मेरे कहनुसार बृहस्पति के दिन घर को लिपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना और ऐसा करने से
तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा तो वहाँ से चले गए। साधु बाबा के कहे अनुसार रानी ने ऐसा ही किया। अभी ऐसा करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार दोनों समय तरसने लगा। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चले गए और वहाँ पर लकड़ी काटने का काम करने लगे। जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी भी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहने पड़ा। तो रानी अपनी दासी से बोली कि दासी के पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब तक कथा होती जब तक ना उठते ना बोलते हैं। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का सारा संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह वहाँ से वापस चली आई। वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे तो वह बेचारी बहुत दुखी होगी। यह सोचकर कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर आ गई और बोली, ये बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, पर जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे बोल नहीं सकी। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। जब उसकी बहन ने बार बार कहा तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी को सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, ये रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए। इस व्रत को हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तो रानी की बहन कहने लगे कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे दिए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई और रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले की भी इसी तरह आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के साथ हमने
यह धन पाया है। हमें तो दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुंभ या यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे कि पूरा नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा प्रदेश में बड़ा दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। किसी दिन पैसे मिलते और किसी दिन नहीं मिलते। एक दिन दुखी हो गया, जंगल में एक ही पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। अपनी दशा को याद कर रहे थे, व्याकुल होकर रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। तभी उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। वे राजा के सामने आए और बोले कि इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तब राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु की सारी बात बता दी। महात्मा जी बोले कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई थी। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा पढ़ो करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाना। 1 लोटे में शुद्ध जल भर लेकर शक्कर में लाकर अमृत तैयार करना। कथा करने के बाद सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूँ। मैंने रात्रि स्वप्न में अपनी पत्नी को बहुत व्याकुल होता हुआ देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर तक मंगा सकूं। साधु बोले, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तब वह लकड़हारा बोला, लेकिन प्रभु, मैं कौन सी कथा कहूँ, यह भी मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तब साधु बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बृहस्पति की कथा भी बताता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा लकड़हारे को बृहस्पति देव की कहानी सुनाने लगे। तो यह थी आज की कहानी। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर शिला भक्ति चैनल को आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर नई अपडेट के साथ मिलते हैं। बाय।